यह सब हो रहा है उस हिंदी विश्वविद्यालय में जिसकी प्रशंसा भारतीय संस्कृति के जीवित प्रतीक के रूप में की जा रही है। अध्यापक एक परंपरा की जिसे उन्होंने विरासत में प्राप्त किया है, उपज है। छात्र उनसे जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। आश्चर्य तो यह है कि वे जरा जरा सी बात पर हड़ताल नहीं करते कि हम भारत की राष्ट्रभाषा में ही पढ़ेंगे। जब मैं अंग्रेजी के भाषण सुन रहा था तो अपनी जनता के धैर्य तथा सहज शिष्टता को देखकर चकित था, जो एक शब्द समझने पर भी हम पर टूट नहीं पड़ती जैसा कि उसे करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने यह बताते हुए कि हमारे विश्वविद्यालय पश्चिम की नकल भर हैं, उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं है। मैं समझता हूँ केवल पतंजलि का सिद्धांत ही ऐसा है जिसे युक्तिवादी मनुष्य मान सकता है। वर्तमान व्यवस्था से कितने दोष उत्पन्न होते हैं, इसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य को दुष्टता करने की अनुमति सी प्राप्त है। मैंने इस देश में ऐसे भौतिक शास्त्रियों को देखा है जो कहते हैं कि अपराधियों को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए और केवल यही एक ऐसा उपाय है जिससे समाज से अपराध मिटाया जा सकता है। ये परिस्थितियाँ विकास में बाधा डाल सकती हैं, परंतु उसके लिए आवश्यक नहीं है। प्रतियोगिता की सबसे भयानक बात तो यह है कि कोई एक व्यक्ति परिस्थितियों पर भले ही विजय प्राप्त कर ले, पर जहाँ एक की जीत होती है वहाँ सहस्रों का नाश भी हो जाता है। अतएव यह बुरा भी है जिससे केवल एक को सहायता मिले और अधिकांश को बाधा पहुँचे, वह कभी भला नहीं हो सकता। पतंजलि कहते हैं कि ये संघर्ष केवल हमारे अज्ञान के कारण, अन्यथा न तो इनकी आवश्यकता है और न ये मानव विकास का कोई अंश ही हैं। हम अपनी अधीरता के ही कारण इनका सृजन कर लेते हैं। हम में इतना धैर्य नहीं कि अपना मार्ग धीरता से तैयार करें। उदाहरणार्थ, नाटक घर में जब आग लग जाती है, थोड़े से ही लोग बाहर निकल पाते हैं, बाकी सब जल्दी निकलने की धक्का मुक्की में एक दूसरे को कुचल डालते हैं। नाटक गृह अथवा जब जो 2-3 व्यक्ति बचकर बाहर निकल पाएं, उसकी रक्षा के लिए यह कुचलना आवश्यक न था। यदि सब धीरे धीरे निकले होते तो एक को भी चोट न लगती। यही हाल जीवन में भी है। द्वार हमारे लिए खुले पड़े हैं और हम सब
बिना प्रतियोगिता या संघर्ष के बाहर निकल सकते हैं।